हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। जी हाँ। तो भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमटीएस के लिए, ठीक है, तो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। रेडी है आप लोग? आइए। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है भाई, कि आपको एक लाइन दी जाती है, एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोला जाता है कि इसकी जगह कुछ और इंप्रूवमेंट होता है क्या। ठीक है, इट मींस सुधार, वाक्य में सुधार। यदि आपको लगता है हाँ भाई इसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो फिर आप अपना आंसर देते हैं। ठीक है। और यदि लगता है सही है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तब आपका आंसर हो जाता है नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है? तो भाई, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ग्रामर के रूल्स हमें पता होने चाहिए, प्रैक्टिस भी हमारी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। उसने उसके व्हीकल को पेड़ की छाया में पार्क किया या फिर लगाया। तो भाई, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए हमें इंप्रूवमेंट कहां पर देना है, देखिए। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए। इंप्रूवमेंट है इस जगह, तो ऑफ की जगह पर कुछ आना चाहिए या सही है, तो पहला ऑप्शन दिया है ऑन, फिर इन है, फिर अक्रॉस है, और फिर दिया है नो इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो हमें इंप्रूवमेंट किस जगह बताना है? ऑफ की जगह। क्लियर है? तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी जगह हमें इंप्रूवमेंट बताना है। तो ऑन भाई, ऑन होता है पर स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पर स्पर्श करते हुए हो सकता है क्या, क्योंकि उसने बोला भाई उसने उसकी गाड़ी जो है, उसका वाहन जो है वो पेड़ के नीचे जो है वो क्या कर दिया है, पार्क किया है। तो स्पर्श करते हुए तो नहीं हो सकता, तो ये वाला रॉन्ग। एक्रॉस, पेड़ के इस पार से उस पार, तो छाया बोला है, तो पेड़ की छाया का नीचे की ओर रहेगी। तो इन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन जो है ये बिग प्लेसेस के लिए लगता है। बच्चा क्या? अच्छा, इन जो है ये यहाँ पर बिग प्लेसेस के लिए होता है, तो ये हो सकता है। हम आगे भी ऑप्शंस देखेंगे। फिर है एक्रॉस। एक्रॉस इस पार से उस पार, तो एक्रॉस भी नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया क्या है? तो भाई, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा? इन होगा। इन हमारा राइट आंसर होगा। तो एक क्रॉस भी नहीं होगा, क्योंकि एक क्रॉस जो है वो इस पार से उस पार होता है। तो राइट आंसर इन। तो ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। उसने उसका वाहन पेड़ की छाया के नीचे पार्क किया या फिर लगाया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए सलाह की, या डॉक्टर ने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह की है। इस क्वेश्चन में हमें इंप्रूवमेंट किस जगह देना है, या हमें आंसर कहां पर बताना है? देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, हैज एडवाइज्ड हिम, इसकी जगह हमें इंप्रूवमेंट बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ हो सकता है क्या? तो पहला वॉज एडवाइज्ड है बेटा, दूसरा है हैड बीन, और तीसरा है हैज एडवाइज्ड, और चौथा है नो इंप्रूवमेंट। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन, एक आंसर होगा, वो हमें बताना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको, शुरू करते हैं। वॉज एडवाइज्ड। देखिए, यहां इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो हैज एडवाइस बोला है, और यहां सीधा हमें पता चल रहा है हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो जो कि गलत है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब किस में आती है? ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो यहाँ हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? हैज एडवाइज्ड। सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट भी रॉन्ग और थर्ड वाला भी रॉन्ग। तो द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। They were requested to take their belonging and left their house quickly. क्या कहा गया इसमें? कि उन्होंने उनको उनके सामान को ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, एंड खालिस्तान लेफ्ट देयर हाउस, और उनका घर छोड़ने के लिए। ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में कहां पर इंप्रूवमेंट आना चाहिए?
ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट देयर, इस जगह हमें इंप्रूवमेंट बताना है। चार ऑप्शंस में से पहला दिया है लीव देयर, सेकंड दिया है लीव्ड, और थर्ड वाला दिया है लेफ्ट देयर, और लास्ट दिया है नो इंप्रूवमेंट। तो लीव देयर दिया है, देखिए यहाँ पास्ट में दिया है कि उन्होंने उनके सामान को ले जाने के लिए उनको रिक्वेस्ट की और और तुरंत ही घर छोड़ने के लिए कहा। तो तुरंत ही घर छोड़ने के लिए कहा, या तो यहाँ पर क्या जाएगा, लीव देयर हाउस, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लीव लेफ्ट नहीं होना चाहिए, लीव। ठीक है, तो लीव देयर आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म होगा यहाँ पर, और उन्होंने उनको घर छोड़ने के लिए कहा, ये प्रेजेंट फॉर्म में आना चाहिए ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, लीव देयर यहां होना चाहिए, और उनको उनका घर छोड़ने के लिए बोला। तो उन्होंने उनसे उनके सामान को ले जाने के लिए कहा, रिक्वेस्ट की, और तुरंत ही उनके घर को छोड़ने के लिए बोला, क्विकली। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। जॉन जो है वो बच्चों को कहानी सुनाना पसंद करता है, या फिर वो इसे इंजॉय करता है, मनोरंजन करता है। तो जॉन बच्चों को कहानी सुनाना या बताना मनोरंजन करता है। इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट कहाँ चाहिए, तो इंप्रूवमेंट हमें चाहिए टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन, टू टेल स्टोरीज इस जगह। तो पहला दिया है हाउ टू टेल स्टोरीज, अब इसको अगर देखें तो इंट्रोगेटिव है ये, टेलिंग स्टोरीज, और थर्ड दिया है टू नरेट स्टोरीज, और लास्ट वाला नो इंप्रूवमेंट। यहां देखिए इंजॉय लिखा है, ठीक है भाई, इंजॉय के बाद में जीरंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है, तो जीरंड में आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू टेल स्टोरीज रॉन्ग है ना, इंजॉय के बाद में जीरंड यूज होता है, तो यहाँ पर टेलिंग स्टोरीज राइट होगा, बाकी सभी रॉन्ग। क्लियर, तो जॉन इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, जॉन बच्चों को कहानी सुनाना मनोरंजन करता है, उसमें उसे खुशी मिलती है। क्लियर ये क्वेश्चन, आई होप यहां तक के क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग द आइसक्रीम। अधिकतर बच्चे जो है वो आइसक्रीम पसंद करते हैं या कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, तो अधिकतर बच्चे आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। यहां हमें इंप्रूवमेंट चाहिए आर लाइकिंग की जगह। अब आर लाइकिंग दिया है, इट मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कह रहा है ना, क्योंकि आईएनजी किस में आता है, आर, इजेमार वगैरह, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इस हिसाब से लाइक, लाइक्स, और वर लाइकिंग, और लास्ट में दिया है नो इंप्रूवमेंट। भाई याद रखिए, ये जो लाइक होता है इसका आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं जनरली, है ना, जनरल फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अब देखिए मोस्ट चिल्ड्रन बोला है, तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए वर्ब में एस, एस, आई, एस नहीं लगेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी रॉन्ग। क्लियर है ये क्या कैसा क्वेश्चन था, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक द आइसक्रीम, तो अधिकतर बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, ना कि पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइक के साथ जनरल फॉर्म में हम जनरली हम आईएनजी सामान्य रूप से नहीं यूज करते। क्लियर है यहां तक, चलिए चलिए, डिसेबिलिटी कैन क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स, नेमली मेंटल एंड फिजिकली। तो डिसेबिलिटी को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स के द्वारा, ठीक, ऐसा ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस क्या है, अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट कहां करना है, इंप्रूवमेंट करना है हमें कैन क्लासिफाइड की जगह। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बाय दिया है, और बाय और यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये कहीं ना कहीं हमें पैसिव को दिखा रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये हमें पैसिव वॉइस को दिखा रहा है। यदि ये पैसिव को दिखा रहा है तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है कैन क्लासिफाइड की जगह। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कैन क्लासिफाई इनटू, यहाँ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और कैन तो कैन है और इनटू है, तो ये वाला रॉन्ग, क्योंकि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सेकंड, विल बी क्लासिफाइड बिटवीन, है ना, तो बिटवीन दो के बीच होता है, और यहाँ पर इतना इतना पैसिव जरूर है, लेकिन ये कैन की जगह विल दिया है, तो ये वाला रॉन्ग। कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये बिल्कुल सही है ना, तो डिसेबिलिटी को दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है,
क्लियर, तो ये पैसिव है। तो कैन बी और बी के साथ में क्लासिफाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। हमें जो क्वेश्चन दिया था इसमें बी मिसिंग था, इसमें मिसिंग क्या था, बी। तो इसे पैसिव में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का यूज करना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। तो डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्रेवल्ड बाय बस बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू सेव टाइम। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि उसने बस से ट्रेवल किया लेकिन वो कर सकता था टाइम बचाने के लिए किससे, ट्रेन से। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें इंप्रूवमेंट बोला कहां पर होना चाहिए, इंप्रूवमेंट पूछा गया हमसे कि किस जगह पर, तो यहां वुड हैव ट्रेवल्ड, इस जगह कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या? भाई पहला कोई देखिए, चार ऑप्शंस में क्या दिया, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, अवश्य ही करना चाहिए था, शुड हैव ट्रेवल्ड, कुड बी ट्रेवलिंग, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बी के साथ आईएनजी फॉर्म है। मस्ट हैव ट्रेवल्ड, यदि हम ये लगाते तो अवश्य ही उसे समय बचाने के लिए करना चाहिए था। तो मजबूरी वाली बात तो यहाँ पर कोई भी नहीं हो रही है, कंपल्शन नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, तो शुड हैव ट्रेवल्ड, तो उसने बस से ट्रेवल किया, समय बचाने के लिए उसे ट्रेन से सफर करना चाहिए था। तो सफर करना चाहिए था, इट मींस शुड के साथ हैव, और शुड के साथ हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा। तो बेटा याद रखिए, शुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसने बस से ट्रेवल किया लेकिन समय बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए था, ट्रेन से सफर करना चाहिए था। क्लियर है, ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए थी। तो इस तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को हम सॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको इसमें कमांड करने के लिए हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर की भी बकायदा आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए, और लाइव क्लासेस है डेली, आप जरूर उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रूल्स के साथ सभी रूल्स, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें चल रही है, तो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।